गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 का भाग नंबर 2 लेकर के आया हूँ। यदि आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो आप लोग हमारी प्ले लिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का जो आपकी हेडिंग है धन किरणें यानी प्रोटॉन की खोज के बारे में अध्ययन करना है। तो पहले आपको मैं दिखा दूं, इसका एक डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम के बारे में समझा देता हूं। ये रहा इसका डायग्राम, और डायग्राम को अच्छे से मैं समझा देता हूं, उसको समझ लीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम गोल्डस्टीन के द्वारा बनाया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। तो उन्होंने कहा था, ये विसर्जन नलिका इन्होंने ले ली और विसर्जन नलिका में एक निम्न दाब पर, मतलब अत्यंत कम दाब पर इसमें क्या एक गैस भर ली। गैस भरने के बाद इसमें दो इसमें क्या कहते एक कैथोड लगा दिया और एक एनोड लगा दिया, ठीक। और उसके बाद इसमें गैस भर ली। अब यहाँ पर से क्या है, बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित की। ये प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, याद रखना है। धारा हमेशा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर बहती है, ठीक है। तो अब क्या क्या जब कम दाब पर गैस इसमें भर ली, उसके बाद क्या उच्च विभव के साथ इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की। ये यहाँ से विद्युत धारा बहेगी, इस डायरेक्शन में बहेगी, क्लियर है ना। इस डायरेक्शन में धारा बहेगी। तो जब धारा बहेगी तो यहाँ से एनोड से कुछ किरणें उत्सर्जित होती हैं। वो किरणें उत्सर्जित होने के बाद इस कैथोड से क्या है निकलते हुए इस विसर्जन नलिका में क्या प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, यानी कि एक चमक उत्पन्न करती हैं, है ना। जब ये चमक उत्पन्न करती हैं तो इसी को चमक उत्पन्न करते हुए गोल्डस्टीन ने देख लिया। अब जब इन्होंने ये मतलब यह सब देख रहे थे तो उन्होंने सोचा और उन्होंने यह कहा कि जो ये किरणें हैं जो जा रही हैं किरणें, ये एक प्रकार के प्रकाश जो है ना पुंज के रूप में जाती है ना। तो एक पुंज उन्होंने नाम दिया, और यह जो पुंज है इसमें जो छिद्र युक्त कैथोड है इसमें से होकर के निकलती हैं, ठीक। अब छिद्र युक्त को बोलते हैं इंग्लिश में कैनाल। क्या बोलते हैं, कैनाल। तो छिद्र युक्त को हम कैनाल बोलते हैं, इसलिए हम इन्हें कैथोड किरणों के नाम से के अलावा कैनाल किरणों के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि कैनाल किरणें और कैथोड किरणें इन्होंने नाम दिया, क्लियर है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, यही इसमें प्रोसेस बताया गया है। और अब इसके इस सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। जितनी चीज़ें मैंने बताया है वो सब यही सारी चीज़ें इस सिद्धांत में दे रखी हैं। चलिए पढ़ते हैं सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत ये दे रखा है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के, जर्मन के वैज्ञानिक थे। इनका नाम था यूगेन गोल्डस्टीन, या इनका दूसरा नाम था ई गोल्डस्टीन। क्या नाम था, ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन के नाम से ज़्यादा विख्यात हैं, और यूगेन का मतलब इनका पूरा नाम है यूगेन गोल्डस्टीन, ठीक। ने सन 1886 में कितने सन में, 1886 में एक विसर्जन नलिका में छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त करके गैसों में अत्यंत कम दाब पर, मतलब गैसों में अत्यंत कम दाब पर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखा कि कैथोड के पीछे कांच की दीवार पर दीप्ति उत्पन्न होती है। दीप्ति का मतलब होता है चमक, चमक उत्पन्न होती है। कहाँ पर, विसर्जन नलिका, यानी कि कैथोड के पीछे जो विसर्जन नलिका है उसकी दीवार पर एक दीप्ति उत्पन्न होती है, यानी कि एक चमक उत्पन्न होती है। उन्होंने इससे यह निष्कर्ष निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला, आगे पढ़ते हैं। निष्कर्ष निकाला कि यह दीप्ति एक प्रकार के किरण पुंज के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जो यह दीप्ति उत्पन्न होती है वह एक किरण पुंज के कारण उत्पन्न होती है, जो कैथोड के छिद्रों से निकलकर
कैथोड के पीछे प्रवेश करती है तथा विसर्जन नली की दीवार पर दीप्ति उत्पन्न करती है और इन्हीं किरणों को कैनाल किरणें भी कहा इन्होंने, है ना। क्या कहा? इन्हीं किरणों को कैनाल किरणें भी कहा। और ये किरणें धनावेशित किरणों से बनी होती हैं जिन्हें प्रोटॉन कहा गया है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना है। इतनी चीज़ें अभी मैंने डायग्राम में भी समझाया है और यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये डायग्राम रहा, डायग्राम भी आपको बना लेना है। फेयर कॉपी में यदि आप फेयर बनाते हैं तो फेयर में अच्छा सा डायग्राम पेंसिल से बनाया करें। ठीक है, और पेंसिल से साफ सुथरा बनता है। यदि कहीं गलत भी हुआ तो उसे आप रफ करके भी बना सकते हैं। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है, बाद में अध्ययन के पश्चात जे टॉमसन ने, मतलब उसी एक्सपेरिमेंट को और अध्ययन किया गया। किसने अध्ययन किया? जे टॉमसन ने 1897 में उन्होंने धन किरणों का नाम दिया। ठीक है, मतलब जो कैथोड किरणें हैं उन्हें क्या है? धन किरणों का नाम दिया। ठीक है, तो यानी कि इन्हें धन किरणें भी कहा गया। क्लियर है ना। और कैथोड किरणें भी कहा गया और एक नाम कैनाल किरणें भी कहा गया। यानी कि 3 नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर है ना। कैथोड, कैनाल और धन किरणों के नाम से भी जानते हैं। ये 3 नाम याद रखना है। और जे टॉमसन ने 1897 में उन्हें धन किरणों के नाम, मतलब उन्हें धन किरणों का नाम दिया। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा धन यानी कैनाल किरणों के गुण। गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, है ना। तो क्या दे रखा है? धन किरणों यानी धन किरणों, ये रिपीट हो चुका है। धन किरणों के गुण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, धन किरणें एक सीधी रेखा में परंतु कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में चलती हैं। खास बात ध्यान रखेंगे, जो धन किरणें हैं वो हमेशा क्या है? सीधी रेखा में चलती हैं, लेकिन क्या है? कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में चलती हैं। कैथोड किरणों कैसे चलती हैं? कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं, वो कैथोड किरणों कहलाती हैं। ठीक है, और जो है ना, और जो क्या कहते हैं, धन किरणें हैं, धन किरणें एक सीधी रेखा में परंतु कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है, तो कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं और ये धन किरणें एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं। ये ध्यान रखना। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है, धन किरणें भी कैथोड किरणों की भांति सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। जो ये किरणें होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं? सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं। जैसे कि कैथोड किरणें बनी होती हैं वैसे ही धन किरणें भी बनी होती हैं। क्लियर है ना। तो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट नंबर थर्ड है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि धन किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती हैं, परंतु इनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। यानी कि जो धन किरणें हैं वो धातु की पतली पन्नी को भेद कर, धातु की पतली पन्नी जैसे कि आपकी सिल्वर है, सिल्वर यानी कि चांदी है, ये भी क्या है? एक धातु है। ठीक है, तो इसकी पतली पन्नी बना ली जाए तो वो उस पन्नी में से क्या धन किरणें क्या है? आर पार निकल जाती हैं। जैसे धातु की पतली पन्नी है। ठीक है, अब इसमें से धन किरणें हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आर पार इसमें से निकल जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मतलब धातु की पतली पन्नी से आर पार ये क्या हो जाते हैं? मतलब निकल जाती हैं। ठीक है, भेद कर आर पार निकल जाती हैं। क्लियर। फिर उसके बाद क्या दे रखा? परंतु उनकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। जो धन किरणों की भेदन क्षमता होती है वो कैथोड किरणों से कम होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियर है ना। अब आगे दे रखा पॉइंट नंबर फोर्थ है,
धन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, यानी कि जो फोटोग्राफिक प्लेटें होती हैं उनको ये नुकसान पहुंचाती हैं। कौन? धन किरणें। और वैसे भी क्या कहते हैं, कैथोड किरणें भी जो है ना फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। क्लियर है ना। 5th पॉइंट है, धन किरणों का द्रव्यमान विसर्जन नलिका में ली गई गैस के परमाणुओं के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है ना। यानी कि फिर से समझ लीजिए, धन किरणों का द्रव्यमान विसर्जन नलिका में ली गई गैस के परमाणुओं के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। यानी कि जो विसर्जन नलिका में जो गैस होती है ना, तो उसका द्रव्यमान और धन किरणों का द्रव्यमान वो लगभग क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ये इसमें बताया गया है। क्लियर। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट कह रहा है, लास्ट पॉइंट कह रहा है, ये पॉइंट नंबर 6 यही कह रहा है कि धन किरणें भी प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं। प्रतिदीप्त और स्फुरदीप्त क्या होता है ये आपको कमेंट करना है, और कमेंट यदि आपको इसका उत्तर नहीं मिलता है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको अगली वाली वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन अवश्य देंगे। क्लियर है ना। तो बच्चों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट नहीं किया तो कमेंट करके आप ज़रूर इसका उत्तर ज़रूर बताइए क्या होता है। और हाँ, शेयर नहीं किया तो आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि हम यहाँ पर वीडियो से जो है ना पढ़ाई अपनी क्लास के जो है ना कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लियर। चलिए, नमस्कार बच्चों।